हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन को प्रिपेयर करने के लिए तीन तरह के रिएक्टेंट्स हम यूज करते हैं। सबसे पहला है एन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, वो क्या कहलाते हैं? एन सैचुरेटेड। तो हमने स्टार्ट किया फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके लिए हम क्या लेंगे? साथ में प्लेटिनम, पैलेडियम या रेनी निकल। रेनी निकल मतलब पाउडर फॉर्म में निकल। तो अगर हमने प्लेटिनम, पैलेडियम या रेनी निकल यूज किया है तो ये रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पे कैरी आउट की जाएगी, या यूं कहें पॉसिबल है। तो क्या होगा? इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इससे दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी कम हो जाएगी और वो पूरी हो जाएगी किससे? हाइड्रोजन से। ये हाइड्रोजन मोलिक्यूल है, इन मेटल की प्रेजेंस में ये एटम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वो एटम इन कार्बन के साथ कंबाइन कर लेंगे। सिमिलरली अगर अपने पास अल्काइन है तो इसमें दो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, तो दोनों कार्बन की दो दो वैलेंसी कम हो जाएंगी, तो इनके साथ दो दो हाइड्रोजन एटम ऐड हो जाएंगे। तो यहां से हमें क्लियर है, हम जितने कार्बन का अल्कीन या अल्काइन लेंगे उतने ही कार्बन का अपने पास क्या जाएगा? अल्कीन। तो ये हमने बताया किस तरह से एन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड दैट इज अल्केन में कन्वर्ट किया जाता है। दूसरा मेथड है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स को तीन तरीके से अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें पहला है बाय रिडक्शन। हम कोई अल्काइल हैलाइड ले लें और उसको रिड्यूस कर दें। यहां हमने रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो रिडक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां से ये X हैलोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। अब एक बार समझें कि किस तरीके से X रिमूव होके उसकी जगह H आया। तो इसके लिए हम इसका मैकेनिज्म लिख रहे हैं। इसमें इनिशियली होता क्या है? जिंक एटम है, जिंक मेटल है, उसमें जिंक एटम्स हैं, वहां इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है। और अल्काइल हैलाइड है, इसमें RX का बॉन्ड है, इसका हेट्रोलाइटिक फिजन हो जाता है, तो R पॉजिटिव X नेगेटिव बन जाता है। अब ये जो R नेगेटिव है, सॉरी R पॉजिटिव है, ये इन दो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और ऐसा होने से R पे क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। और उसके बाद ये जो R नेगेटिव है ये कंबाइन करता है H आयन से। H आयन कहां से आएंगे? HCl से, और इस तरीके से ये क्या बन जाता है? अल्कीन। तो हमने जितने कार्बन का ये अल्काइल हैलाइड लिया है उतने ही कार्बन का अल्केन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने रिएक्टेंट ले लिया क्लोरोमीथेन और इसको हम ट्रीट कर देते हैं विद जिंक HCl, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहां से Cl हट जाएगा और उसकी जगह एक H आएगा, तो ये क्या बन जाएगा? मीथेन। तो यहां से हमें क्लियर हुआ हम अल्काइल हैलाइड को किस तरीके से अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करें तो भी ये अल्केन ही बनेगा, लेकिन यह रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, जो मोड है, वो डिफरेंट होगा। इस तरीके से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, यहां से H नेगेटिव आएंगे और ये H नेगेटिव है, ये न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां करेगा? जहां कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ डिस्प्लेस हो जाते हैं
और उससे यहाँ आ जाएगा मीथेन और प्लस में क्या निकल जाएगा, Cl नेगेटिव। ये Cl नेगेटिव है, ये कंबाइन कर लेगा लिथियम से एल्यूमिनियम से, तो साइड प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तो हम अल्काइल हैलाइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी रिड्यूस करके अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा मेथड है बाय वुड्स रिएक्शन। क्या है ये? इट इज द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड with sodium in presence of dry ether। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ये अल्काइल हैलाइड है, इसके दो मॉलिक्यूल हैं, तो हमने इनको ऐसे लिख दिया, एक यहां लिख दिया, एक यहां लिख दिया, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कैरी आउट करते हैं। ये यहां पर सोलवेंट है, ड्राई मींस एब्सेंस ऑफ वाटर, क्योंकि अगर वाटर लेंगे तो वो सोडियम के साथ कंबाइन कर लेगा, और सोडियम के साथ कंबाइन करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, उससे आग लग सकती है, इसलिए हमने यहाँ पर एनहाइड्रस कंडीशन रखनी है। तो देखें इसमें ये दोनों आर आपस में कंबाइन कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, अल्केन, और साथ में साइड प्रोडक्ट आ जाएगा 2NaX। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लिया अपने पास R की जगह CH3 है, X की जगह Cl है, तो यहां इसको 2S लिख दें, Na यहां लिख दें, ड्राई ईथर यहां लिख दें। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई बैलेंसिंग की जरूरत भी नहीं होती। यहां मान लो ये एक लिख रखा है और पेपर में इसको कंप्लीट करें तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ मॉलिक्यूल तो नंबर ऑफ है, वो हम यहाँ 2 लिख दें बैलेंस करने के लिए। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, जो भी इसमें अल्काइल है ये आपस में कंबाइन कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये इथेन, और प्लस में साइड प्रोडक्ट आ जाएगा 2NaCl। अब इस मेथड में हम देखें, जो प्रोडक्ट आएगा उसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन ही होंगे। हम वुड्स रिएक्शन को यूज करके ऐसा अल्केन नहीं बना सकते जिसमें ओड नंबर ऑफ कार्बन हो, और अगर बनाते हैं तो क्या दिक्कत आएगी, तो ये हम बता रहे हैं, इसकी लिमिटेशन क्या है। इस रिएक्शन की ये लिमिटेशन है, दिस रिएक्शन cannot be used to prepare alkanes having odd number of carbon atoms। देखिए, अगर हम ओड नंबर ऑफ कार्बन का अल्केन प्रिपेयर करेंगे तो हमें 2 तरह के रिएक्टेंट्स लेने पड़ेंगे, 2 तरह के अल्काइल हैलाइड लेने पड़ेंगे। जैसे हमने ये ले लिया, अब रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं, तो ये अलग अलग अल्काइल हैलाइड है ना, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स फॉर्म करेंगे। इसमें 3 तरह के अल्केन्स बनेंगे। कैसे बनेंगे देखो, एक तो इससे बन जाएगा, ऐसे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है, ये ना सोचें कि इसमें तो एक लिख रखा है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है ये, तो अलग अलग प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, एक प्रोडक्ट बन जाएगा क्लोरोमीथेन से, इससे बन गया तो CH3 इथेन बन गया। एक इससे बनेगा, इसमें 2 कार्बन हैं, तो प्रोडक्ट है उसमें डबल नंबर ऑफ कार्बन आते हैं, तो क्लोरोइथेन से बन जाएगा ब्यूटेन। और एक प्रोडक्ट वो बनेगा जो दोनों के कॉम्बिनेशन से, एक प्रोडक्ट में दोनों आपस में कंबाइन करके बनाएंगे, तो उसमें यहाँ ये एक कार्बन है, ये 2 कार्बन है, ये आपस में कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा इसमें प्रोपेन। तो अगर हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड लेंगे तो हमें क्लियर है ए मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाएगा, और मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आएगा तो उसको सेपरेट करना डिफिकल्ट है, इसलिए ये एक सुटेबल मेथड नहीं है
टू प्रिपेयर अल्केन हैविंग ओड नंबर ऑफ कार्बन। तो प्रेफर क्या करते हैं, हम एक ही तरह के अल्काइल हैलाइड को लेंगे, मतलब या तो जैसे ये ले लिया हमने या ये ले लिया, तो उसमें एक ही प्रोडक्ट आएगा और फिर सेपरेशन की कोई जरूरत नहीं, अपने पास प्योर अल्केन फॉर्म हो जाएगा। तो ये बताया हमने किस तरह से अल्काइल हैलाइड को हम वुड्स रिएक्शन के थ्रू अल्केन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और भी मेथड है जिससे हम अल्काइल हैलाइड को अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो तीसरा मेथड है बाय, या इसको कह दें थ्रू ग्रिग्नार्ड रीजेंट। क्या होता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट, कैसे बनता है? स्टार्ट किया हमने अल्काइल हैलाइड से और इसको मैग्नीशियम के साथ ट्रीट कर दिया और इससे फॉर्म हो जाएगा RMgX। इस RMgX को ही क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो पहले हम अल्काइल हैलाइड को ग्रिग्नार्ड रीजेंट में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद ये जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है ये उन सभी मॉलिक्यूल से कंबाइन कर लेगा जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन हो। एक्टिव हाइड्रोजन किसे कहते हैं? जो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो, जैसे वाटर में ऑक्सीजन के साथ अटैच है, अल्कोहल में भी O के साथ अटैच है, अमाइंस में N के साथ अटैच है। तो जिन मॉलिक्यूल्स में एक्टिव हाइड्रोजन है उनके साथ ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट कंबाइन कर लेगा और उससे अपने पास क्या बन जाएगा? अल्केन। देखिए इस तरीके से ये कंबाइन कर लेंगे और ये क्या बन जाएगा? R अल्काइल है, H ऐड करने से अल्केन बन जाएगा। जैसे ये R की जगह मान लिया CH3 है तो मीथेन बन जाएगा और साइड प्रोडक्ट आ जाएगा Mg के साथ X पहले से था और OH और आ जाएगा। अब मान लिया अपने पास ग्रिग्नार्ड रीजेंट है CH3MgBr, हमने इसको किससे ट्रीट कर दिया? वाटर से। क्या बनेगा? CH3 के साथ H कंबाइन कर लेगा तो मीथेन और साइड में क्या आ जाएगा? Mg के साथ OH आ गया, Br और प्रेजेंट इसके साथ। तो तीन तरीके हैं जिससे हमने अल्काइल हैलाइड को अल्केन में कन्वर्ट किया। क्या क्या थे? पहला था बाय रिडक्शन, दूसरा था बाय वुड्स रिएक्शन और थर्ड था थ्रू ग्रिग्नार्ड रीजेंट। अल्केन बनाने के लिए थर्ड मेथड है, थर्ड रिएक्टेंट कहते फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। और इससे कैसे बनेगा? बाय डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन है प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको लिख देते हैं क्या है ये? इट इज द प्रोसेस ऑफ removal of a molecule of CO2। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 रिमूव कैसे हो देखें। हम क्या करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट कर देंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोल रहे हैं सोडा और ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या कहलाता है? लाइम। अब इनकी प्रेजेंस में, हालांकि देखो कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन में कोई रोल नहीं है, रिएक्शन तो सिर्फ NaOH की वजह से हो रही है। और कैसे? और इसमें NaOH बेस है, ये यहां से CO2 को रिमूव कर देगा और CO2 रिमूव होगी तो देखो क्या बनेगा? R के साथ H अल्कीन और साथ में CO2 है वो एसिडिक है और ये बेस है तो ये आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे? सोडियम कार्बोनेट।
तो क्वेश्चन आता है हमने कैल्शियम ऑक्साइड को क्यों लिया। रीजन देखें क्या है इसका। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड है। क्या होता है हाइग्रोस्कोपिक? जो एयर से मॉइस्चर को गेन कर ले। तो अगर ये NaOH इसके एब्सेंस में है तो ये मॉइस्चर को गेन कर लेगा, और मॉइस्चर को गेन कर लेगा तो ड्राई नहीं रहेगा, और ड्राई नहीं है तो फिर हमें ज्यादा टेम्परेचर लेना पड़ेगा ताकि ये ड्राई हो। तो ज्यादा हीट ना करना पड़े इसके लिए हम क्या करते हैं, ये ड्राई रहना चाहिए, और इसको ड्राई रखने के लिए क्या दे देते हैं, लाइम। लाइम क्या करता है, वो मॉइस्चर को खुद गेन कर लेता है और इसको ड्राई रखता है। अब रिएक्शन देखो, यहां हमने एक स्टेप में लिख के दिखा दी। एक्चुअली कैसे होती है ये, जब हम कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और उसको ट्रीट करते हैं सोडा लाइम के साथ, तो क्योंकि ये एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो पहले ये दोनों कंबाइन कर लेंगे, और दोनों कंबाइन कर लेंगे तो बन जाएगा सॉल्ट एंड वाटर। वाटर यहां लिख दिया, हम रिमूव कर दिए। अब ये जो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी फ्रिक्शन होती है NaOH के साथ, और यहां से ऐसे देखें ये क्या रिमूव हो गया, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और ये CH3 कंबाइन किससे कर लेगा, H के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, मीथेन। और साथ में क्या लिख दें, सोडियम कार्बोनेट। तो यहां हम कितने भी कार्बन का अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं, वो डिपेंड करता हमने यहां R में कितने कार्बन लिए। जितने R में कार्बन है उतने ही कार्बन का अल्केन आएगा। जैसे यह R में हमने क्या, R की जगह क्या लिया था, CH3, ये क्या बन गया, मीथेन। तो ये हमने एक्सप्लेन किया किस तरह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड में से CO2 रिमूव कर देते हैं और उससे वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अल्केन में। दूसरा मेथड भी है कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए, ये एक नेम रिएक्शन है। क्या नेम रिएक्शन है, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। क्या है ये, व्हेन electricity is passed through sodium or potassium salt of carboxylic acid, then alkane is formed at एनोड। ये हमने इस रिएक्शन को डिफाइन किया। अब एक्सप्लेन करते हैं रिएक्शन क्या है, इसकी इक्वेशन क्या है। तो यहां अपने पास रिएक्टेंट है सोडियम साल्ट या पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें एक बात और ऐड करना, ये aqueous सॉल्यूशन है, पास थ्रू aqueous सॉल्यूशन ऑफ सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमने क्या ले लिया, सोडियम साल्ट, सॉरी ये साथ में aqueous सॉल्यूशन है, तो यहां क्या लिखेंगे, वाटर। अब क्वेश्चन आता है कि सोडियम या पोटेशियम साल्ट ही क्यों लें, तो उसका कारण है सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में सोल्यूबल होते हैं, और सोल्यूबल होंगे तो आयन बनेंगे और उसी आयन से अल्कीन बनेगा। वो हम बताते हैं कैसे बनेगा। तो क्या लिखा हमने, ये aqueous सॉल्यूशन, और ये क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। प्रोसेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहां पर क्या बनेगा, अल्केन। जितने इसमें कार्बन हैं उसका डबल, दुगने कार्बन हो जाएंगे। तो इस मेथड से भी जो अल्केन बनेगा उसमें इवन कार्बन होंगे। इसमें एक कार्बन है तो ये 2 का बनेगा, इसमें 2 है तो यहाँ पर 4।
इस तरीके से ये हमें क्लियर है कि अल्केन हमेशा E1 कार्बन का ही फॉर्म होगा। साइड प्रोडक्ट क्या क्या आ जाएंगे, सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन। एक बार समझें ये किस तरीके से अल्केन बनेगा, तो इसके लिए हम इसका मैकेनिज्म लिख रहे हैं। अब क्योंकि सोडियम साल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो ये वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, और डिजोल्व होगा तो इसमें आयन आ जाएंगे। इस तरीके से आयन लिख दी, साथ में क्या इसमें वाटर, और वाटर है तो उसके भी आयन दिखा सकते हैं, हालांकि वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की है, तो ये इसके लिए हमने एक डिवाइस लिया है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसमें क्या क्या है, एनोड कैथोड। तो पहले हम इसमें लिख रहे हैं रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे कौन जाता है, एनायन। अब यहां देखो दो एनायन है। जो एनायन इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज करेगा, जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज्यादा है, वो एनोड पे जाएगा। किसकी ज्यादा होती है, जिसका साइज बड़ा हो। तो यहां इसका बड़ा साइज है, क्योंकि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो यहां अपने पास क्या जाएगा, इसमें फ्री रेडिकल ओ नेगेटिव है, इसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, तो अब इसके पास क्या बच जाएगा, ये ओड इलेक्ट्रॉन। अब ये जो स्पीसीज है ये अनस्टेबल है, इसको और आगे लिख दें, इलेक्ट्रॉन को यहां इस तरह से दिखा दें। अब इसमें क्या होगा, ये जो आर आर कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इसका होमोलाइटिक फ्यूजन हो जाएगा, और होमोलाइटिक फ्यूजन होने से ये बन जाएगा आर फ्री रेडिकल। होमोलाइटिक फ्यूजन मतलब ये जो लाइन है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों में बराबर बट जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इस आर के पास और एक इस कार्बन के पास। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक O के पास भी है, एक C के पास आ जाएगा, तो इसमें डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो क्या बन जाएगी, ये CO2 गैस। आगे देखें इसमें। अब ये जो R है, ये R फ्री रेडिकल्स हैं, ऐसे ऐसे नंबर ऑफ रेडिकल्स बनेंगे। अगर हम यहाँ इसमें 2 कर देंगे तो ये 2 बन जाएंगे, ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो ये दो R आपस में कंबाइन कर लेंगे और इस तरीके से क्या बन जाएगा, अल्कीन। अब रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे कौन जाएगा, केटायन। अब केटायन भी इसमें दोनों में कॉमन है, H आयन है। तो ये H आयन कैथोड पे जाएगा, वहां से इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, रिड्यूस, एटम बन जाएंगे। और एटम हमें पता है स्टेबल नहीं होते, हाइड्रोजन के ये आपस में कंबाइन कर लेंगे और क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो एनोड पे देखो क्या बन गया, इसमें अल्केन, ये एनोड पे बना है अल्केन, और कैथोड पे क्या बन गई, हाइड्रोजन गैस। अब बाकी जो आयन है वो इसमें क्या क्या बच गई, कुछ हमने गलती कर दी, शायद गलती ये कर दी, यहाँ पर Na था ये, तो ये Na पॉजिटिव लिखे हैं, ध्यान देना, ये लिखने में गलती कर दी हमने। एक साल्ट था यहाँ पर, तो साल्ट में तो Na था, तो Na पॉजिटिव आया। एक बार दोबारा बताना पड़ेगा, ये कैथोड पे देखो दो केटायन है, सोडियम है, H आयन है। अब कैथोड पे रिड्यूस कौन होता है, जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा हो। किसकी ज्यादा होगी, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा। किसका ज्यादा होता है, H आयन का। वाटर कितना होता है, -0.83, जबकि Na कितना होता है, -2.71 वोल्ट। इसलिए Na पॉजिटिव की तुलना में H पॉजिटिव है, वो कैथोड पे पहले रिड्यूस होगा, तो H2 गैस बन जाएगी। अब देखो बचा क्या क्या, सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, और ये NaOH ही है, और साथ में क्योंकि यहां से अभी बताया हमने CO2 गैस भी निकली है, तो ये NaOH CO2 के साथ कंबाइन कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। अब वो जंक्शन को लिखना चाहे पर्टिकुलर हम, तो R की जगह कोई कम पर्टिकुलर आइटम ले लेंगे, ग्रुप ले लेंगे। जैसे अगर हम R की जगह ले लेते हैं
CH3, इसका aqua सॉल्यूशन बना लेते हैं और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहां जो ग्रुप है जितने कार्बन है उसका डबल, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 इथेन बन जाएगा। साथ में क्या क्या आएगा? सोडियम कार्बोनेट। इसको अलग लिखें तो NaOH प्लस CO2 लिख सकते हैं, और साथ में क्या आएगा? हाइड्रोजन। तो ये हमने कंप्लीट किया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन।